सोने की प्लेट। एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में दो कुम्हार रहते थे। वो एक ही तरह के बर्तन, घड़े वगैरह हाथ से बना के बेचते थे। वो सोचने लगे कि कैसे हम एक ही जगह पर एक ही तरह के बर्तन बेच सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्हें एक तजवीज़ आई कि क्यों ना हम गांव को दो हिस्सों में बांट लें, एक एक हिस्से में हम अपना सामान बेच सकेंगे। इस तरह उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया। कुछ ही फासले पर एक छोटी सी बच्ची ने कुम्हार को आवाज़ दी और फिर अपनी दादी के पास गई कि वो जेवर बेच रहा है, मुझे ब्रेसलेट ख़रीद दो। काश मैं ख़रीद सकती। मेरी बच्ची, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हम कैसे ख़रीद सकते हैं? हम अपनी तश्तरी बेच सकते हैं। कौन ख़रीदेगा ये कालक से ढकी हुई? चलें दादी, कोशिश करते हैं। चलो अच्छा। जल्द ही मवेश इस छोटी सी बच्ची के घर के पास पहुंचा। उसके फटे हुए कपड़े देखकर उसे नज़रअंदाज करने लगा। वो बोला, मेरा टाइम ज़ाया ना करो, ये ख़रीदने की तुम्हारी हैसियत नहीं, पर पहले तुम्हें मुझे इसकी कीमत बतानी चाहिए। ठीक है, इसके होंगे 4 सिक्के, मुझे वो दे दो और ये तुम ले लो। ओह 4 सिक्के, ओह 4 सिक्के, माफ़ करना, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, पर अगर आप अंदर आ जाएं तो मैं इसके बदले आपको कोई चीज़ दे सकती हूँ। ठीक है, मगर ज़रा जल्दी करना, मुझे जाकर इन चीज़ों को उन लोगों को बेचना है जिनके पास ख़रीदने के लिए पैसे हैं। घर की हालत बहुत नाजुक थी। दीवारें गिर रही थीं, छत पे पैबंद लगे हुए थे जो सुराखों को छुपाए बैठे थे। ये देखकर वो सोचने लगा, ये तो बहुत गरीब हैं, भला ये मुझे क्या दे सकेंगे? हजूर, मेरे पास आपको देने के लिए ये कालक लगी तश्तरी है। मेरी पोती को सचमुच वो ब्रेसलेट चाहिए। मेहरबानी करके इसे कबूल कर लें। आहा, इतनी काली भद्दी चीज़, इस पर कितनी गहरी कालक जमी है, इसे रगड़ना होगा। उम्मीद है कम से कम ये तांबे की होगी। जब उसने उसे रगड़ा तो नीचे से सोने की निकली। वो हैरान हुआ। महेश एक लालची इंसान था। क्या हुआ, क्या हुआ, तुम ख़रीद सकते हो? वो सोचने लगा कि इसकी कीमत सैकड़ों में होगी। जब खामोशी से चले जाना होगा, बाद में आऊँगा तो वो मुझे मुफ्त में दे देंगी। मैं ये सोच रहा था कि तुम ये फ़जूल तश्तरी क्यों दोगी? इसकी कोई कीमत नहीं, कोई हैसियत नहीं। ऐसा ना करो, मेरी पोती का दिल टूट जाएगा। कोई तजवीज़ नहीं निकल सकती कि ये ब्रेसलेट ख़रीद सके। मैं एक ब्रेसलेट क्या, आधा भी ब्रेसलेट नहीं दे सकता। वो चला गया। छोटी बच्ची रोने लगी और बोली, वो गुस्ताख आदमी है। महेश वहाँ से गायब हो गया। कुछ ही देर में वहाँ दूसरा कुम्हार सुंदर आ गया और आवाज़ लगाई, बर्तन और जेवर ले लो। बच्ची वहाँ खड़ी थी। उसे देखकर सुंदर बोला, कैसी हो बच्ची, क्या लोगी तुमसे ख़रीदने के लिए? मेरे पास पैसे नहीं हैं। सुंदर बोला, कुछ तो होगा ताकि हम सौदा कर सकें। ओह, मुझे ब्रेसलेट चाहिए, लेकिन ये मुझे मुफ्त में नहीं, बल्कि मेरे पास एक पुरानी तश्तरी है। अगर आप वो ले लें, आप देखना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आओ, दिखाओ मुझे क्या है। अंदर गया तो दादी बोली, मुझे नहीं पता, ये तुम्हारे काम आएगी, ये लो। जब सुंदर ने उसे देखा तो सोचने लगा, इसकी ज़्यादा कीमत नहीं है, पर वो बच्ची का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। वो एक रहम दिल इंसान था। उसने उसे ब्रेसलेट देने का इरादा कर चुका था। उसने उसका मुआयना करना चाहा। जैसे ही उसे रगड़ा, वो सोने की निकली। वो बोला, ये सोने की है। सुनिए मोहतरमा, मेरे पास जो भी है वो इसकी कीमत अदा ना कर सकेगी। ये ज़्यादा कीमती है, इसकी कीमत हज़ारों में है। ओह, सचमुच में? बूढ़ी औरत हूँ, मुझे पैसे की समझ नहीं आती। तुम ईमानदार और रहम दिल नज़र आते हो, तुम इसे क्यों नहीं ले लेते? ओह, मेरी पोती को ब्रेसलेट दे दो। एक ब्रेसलेट, इससे काफ़ी ब्रेसलेट आ सकते हैं, मैं दे सकता हूँ।
یہ سارے برتن، سارے زیور اور سارے سکے جو میرے پاس ہیں، پر 8 سکے میرے پاس رہنے دیں تاکہ دریا پار کر سکوں، اور ترازو بھی تاکہ میں تشتری کو ڈھانپ سکوں۔ بوڑھی عورت خوش ہوئی، اس کے پاس برتن اور پوتی کے پاس چمچماتے زیورات۔ وہ خوشی خوشی سندر کو ہاتھ ہلا کر الوداع کرنے لگیں۔ اس کے قریب ہی مہیش تھا، جس نے ذرا بھی نہ سوچا تھا کہ اس کے خواب ہوا ہو گئے ہیں۔ بوڑھی عورت نے اب امید گنوا دی ہوگی، اب وہ مجھے مفت میں تشتری دے دے گی۔ مجھے پتہ ہے اب تم میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے ارادہ بدل دیا، میں خرید لوں گا وہ سونے کی۔ ہو میرا مطلب ہے وہ کالی بھدی سی تشتری، پر میں بریسلٹ نہیں دے سکتا۔ مجھے سوچنے دو۔ اب کیا سوچ رہے ہیں جناب؟ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ ہم نے پہلے ہی اپنے سونے کی تشتری ایک ایماندار اور رحم دل انسان کو بیچ دی ہے۔ کیا؟ کہاں؟ کیسے؟ کسے؟ تم بہت دیر سے آئے ہو۔ اس نے جو کچھ بھی تھا وہ ہمیں دے کر وہ تشتری لے لی ہے۔ تم اب بہت دیر کر دی ہے، اب تو وہ دریا بھی پار کر گیا ہوگا۔ وہ بھاگا دریا کی جانب، پر سندر نے دریا پار کر لیا تھا، اپنے کیے پر پچھتاتا رہا تھا۔ اگر بس وہ لالچی نہ ہوتا تو وہ سونے کی تشتری اس کے پاس ہوتی۔ یاد رکھو دوستوں، ایمانداری سب سے اچھا اصول ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔